हेलो 10th क्लास। अभी जो हम मेथड करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। रूट्स निकालने के दो मेथड होते हैं। एक तो जो हम पहले कर चुके हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा एक ये मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक और मेथड है वो जनरल फॉर्मूला है। तो अभी हम बात करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उससे पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो ध्यान से समझो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की है ax² प्लस bx प्लस c, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म? अगर ये दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c, इसका मतलब क्या है? x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और जो बचा है वो c। तो फॉर्मूला लिखना है अल्फा इंटू बीटा। जो हम दो रूट्स निकालते हैं, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक उठा ली x² प्लस 5x प्लस 6, x² का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 5 और जो कांस्टेंट है वो c है। तो देखो क्या है, अल्फा बीटा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं है, ये जनरल फॉर्मूला है। अभी इसको कह सकते हैं हम जनरल फॉर्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर अभी स्टार्ट होगा हमारा। जनरल फॉर्मूला टू फाइंड रूट्स निकालने का जनरल मेथड, जनरल फॉर्मूला, वो भी हम सीख रहे हैं। तो अल्फा बीटा दो रूट हो गए, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। एक होता है डिस्क्रिमिनेंट, d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, और d किसके इक्वल होता है? d होता है b² माइनस 4ac। ये जो लिखा है हमने b² माइनस 4ac। इफ d greater than 0 then root रूट्स एग्जिस्ट। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो क्या होगा? रूट एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान से समझो। इसका मतलब क्या है बात का? ठीक है, वो अभी मैं समझाता हूं। पहले फॉर्मूला हो गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तभी रूट एग्जिस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन पे आते हैं हम, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर देखेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर, मान लीजिए क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3। एक्सरसाइज नंबर 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसके रूट्स फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चन है। तो अब इसको पहले चेक करना है क्या ये एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता। तो a क्या है? x² का कोफिशिएंट, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। x का कोफिशिएंट b की वैल्यू -7 और c इक्वल टू 3। तो पहले d निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b² माइनस 7² 4 इंटू a इंटू c। ये हो गया 49, 8 3 जा 24, तो ये कितना आ गया 25 आए। क्या आएगा वो मैटर नहीं करता। क्या ग्रेटर देन 0 आया है? यस, तो एग्जिस्ट करता है। यस, इट एग्जिस्ट। एक बात कंप्लीट हो गई हमारी। अब अगर एग्जिस्ट करता है, उन्होंने ये बात बोली थी, अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या निकालना है आपको? बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसके रूट्स निकालने हैं।
अब जो बात समझाने जा रहा हूं ध्यान से समझना, ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है, इसे आगे चलते हैं अब हम। स्टेप 1, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी यूनिटी। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना देना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना देना है। इसका मतलब जो भी एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ओके, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बना देना है 1, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2। ये बात सबको समझ आ गई है? जो भी होगा, अगर यहां 3 होता तो 3 से डिवाइड कर देते पूरी इक्वेशन को। पहला स्टेप है ये। अब स्टेप 2, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो, ये रफ वर्क है। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है, 7/2 का हाफ कितना हो गया 7/4 एंड स्क्वायर इट, और उसका स्क्वायर कर दो। हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड स्क्वायर इट, और इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 49/16। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2। अगला स्टेप, और जो पार्ट आया है उसको ऐड कर दो एक बार और उसी को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। यहां पे बच्चा अड़ता है, रुकता है, तो इस स्टेप को ध्यान से समझो जो मैं समझा रहा हूं, नहीं तो पूरी उम्र ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। बच्चों ध्यान से समझना बात को। पहला स्टेप क्या किया हमने, पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको क्या बना देना है 1 बना देना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पार्ट है उससे डिवाइड कर दो। ओके, अगर यहाँ 1 होता तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला स्टेप क्या है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कर दो। जो एक्स के साथ में है उसका हाफ कर दो, रफ में करके देख लो। हाफ से यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। जो पार्ट आया उसकी स्क्वायर करो, स्क्वायर कर दी। स्क्वायर करने के बाद उसको एक बार ऐड करके लिखो, एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिखो। होगी इतनी बात क्लियर? अब देखो एक फॉर्मूला बनेगा यहां से, हमेशा ये पार्ट मिलेगा, ये पार्ट, और यहां से प्लस वाला जो पार्ट था, ये मिलके एक फॉर्मूला बनाएंगे। वो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जिसकी स्क्वायर था उसका फॉर्मूला बनेगा। ये किसकी स्क्वायर था 7/4 की, यानी x अगर यहाँ माइनस है तो माइनस 7/4 की होल स्क्वायर, और जो पार्ट बचा है उसको सोल्व कर लो। 3/2 बच रहा है और 49/16। ऐसा हो सकता है कि आपको पहली बार में समझ ना आए, एक बार यहां से समझना, एक बार खुद करना, फिर दोबारा वीडियो देखना, फिर दोबारा करना, समझ आना शुरू हो जाएगा। ओके, देखो अब x माइनस 7/4 की होल स्क्वायर, एलसीएम लिया 16 आ गया, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, 16 1 जा 16, 49। ये कितना हो गया माइनस 25 डिवाइड बाय 16, और इधर पड़ा है x माइनस 7/4 की होल स्क्वायर। ये भी हमेशा किसी ना किसी की स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा तो बना लेना हमने, उसका भी तरीका है। तो 5/4 की होल स्क्वायर बन गए, 25 5 की स्क्वायर और 16 4 की, इक्वल टू 0। ये क्या बन गया अब आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस इसको सोल्व करके लिखना है। आप एक बार इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, x ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा,
दूसरा पार्ट, बात समझ आई? रिपीट कर रहा हूं, पहला स्टेप कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पार्ट मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर के साथ में डिवाइड कर दो, उससे कर दिया। उसके बाद जो भी कोफिशिएंट आया एक्स का, उसका हाफ करना है, हाफ के जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे ही आ गया उसका उसकी स्क्वायर करनी है, स्क्वायर करके ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फिर आपको यहां से देखना है, ये दो पार्ट तो आएंगे फॉर्मूले में, और इनमें से पॉजिटिव वाला उठाना है। किसकी स्क्वायर बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है ये, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर, ऐसे मिलके फॉर्मूला बना ये। ओके, जो जो पार्ट बचा उसको सोल्व कर लो, सोल्व करके आपके पास ये चीज आ जाएगी। एक पार्ट और करवा रहा हूं ताकि अच्छे से और समझ आए चीज, ये रख। हाँ जी, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। बहुत से बच्चों को ग्रेजुएशन तक भी कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आता। उसका रीजन ये नहीं है कि उनके टीचर्स ने नहीं करवाया होता, उसका रीजन यही होता है कि उन्होंने उसकी प्रैक्टिस कम की होती है। आपको बस प्रैक्टिस ज्यादा करनी है इसकी। अब समझो, अब ओरल वैसे ही चलना है, मैं स्टेप्स नहीं लिखूंगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा और ये 4/2 2 हो जाएगा। पहला स्टेप हो गया। दूसरा, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1/2, इसका हाफ किया 1/4, स्क्वायर की 1/16, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। लो जी, आधा क्वेश्चन आपका हो चुका है। इसी स्पीड से होगा अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। पहले चेक करना था एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है मुझे पता था, इसलिए मैंने सोल्व कर दिया। अब देखो आगे, ये पार्ट और ये पार्ट, किसका फॉर्मूला बनेगा? x प्लस 1/4, जिसकी स्क्वायर था ये, प्लस इसकी वजह से आएगा क्योंकि यहीं से 2ab होता है। नेक्स्ट, जो जो बचा है -2 माइनस 1/16, ये हो गया 16, 2 जा 32 माइनस 1, और ये x प्लस 1/4 की होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब x प्लस 1/4, ये एक स्टेप है, ये एक है, ये 1/4 की होल स्क्वायर, ये 33 आ गया, बाय 4 16 लगाओगे, एक स्टेप और होएगा। 33 किसकी स्क्वायर है? 33 एक्चुअल में किसकी है? √33 की स्क्वायर है। जो नहीं आएगा ऐसे पार्ट तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या आएगा? √33 की स्क्वायर, और ये आएगा 4 की स्क्वायर। लो जी, इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा एंड में यही फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, ए उधर जाके -1/4, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, √33/4। और दूसरा पार्ट क्या बनेगा? ए प्लस बी, तो 1/4, ये माइनस का और ये भी माइनस का। इस चीज को ध्यान से समझो। देखो क्या होना था, a प्लस बी और a माइनस बी, ये होना था मुझे, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा? -1/4 माइनस √33/4, जब इक्वल के उधर जाएंगे। दूसरा -1/4 प्लस √33/4, एलसीएम लोगे तो ये क्या कितना हो जाएगा? -1 माइनस √33/4, और ये -1 प्लस √33/4। लो जी, ये आंसर आपका। ओके, इस पार्ट के इस क्वेश्चन के 2 पार्ट रह गए बच्चे। इनकी कम से कम 2 बार 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, कोई टफ नहीं है, इजीली हो जाएगा बेटा, ठीक है। बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। थैंक यू बच्चे, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।